भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्यों का कर्ज 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। सभी 28 राज्यों को कुल सार्वजनिक कर्ज 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के मुकाबले कर्ज का हिस्सा 2013-14 में 16.66% था, जो साल 2022-23 तक लगभग 23% हो गया। ये रिपोर्ट कैग के अध्यक्ष के संजय मूर्ति के राज्य वित्त सचिव सम्मेलन में जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 31 मार्च 2023 तक 8 राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी उनके GSDP के 30% से अधिक थी। इसमें सबसे आगे पंजाब है, फिर नागालैंड और पश्चिम बंगाल का नंबर है। 6 राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी उनके GSDP के 20% से कम थी और शेष 14 राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी वित्त वर्ष 2022-23 में उनके संबंधित GSDP के 20 से 30% के बीच थी। सवाल है कि यह आखिर CAG रिपोर्ट है क्या? CAG रिपोर्ट भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा तैयार की जाने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट है, जो सरकार के वित्तीय लेन देन, खर्चों और नीतियों के कार्यान्वयन का लेखा जोखा करती है। ये रिपोर्ट सरकार के राजस्व और व्यय की निष्पक्ष समीक्षा करती है और इसमें पाए गए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है। इन रिपोर्टों को संसद और विधानसभाओं में पेश किया जाता है, जहां इन पर चर्चा होती है और आगे की कार्रवाई की जाती है। अब सवाल है कि कौन से राज्य सबसे ज्यादा कर्ज में हैं? साल 2022-23 के अंत में पंजाब का कर्ज अपने GSDP का सबसे ज्यादा यानी कि 40.35% था। उसके बाद नागालैंड 37.15% और पश्चिम बंगाल 33.70% थे। वहीं सबसे कम कर्ज वाली लिस्ट में उड़ीसा 8.45%, महाराष्ट्र 14.64% और गुजरात 16.37% थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2023 तक 8 राज्यों का कर्ज उनके GSDP का 30% से ज्यादा था। 6 राज्यों का 20% से कम था। बाकी 14 का कर्ज 20% से 30% के बीच था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में सभी राज्यों का कुल कर्ज देश की GDP का लगभग 22% यानी 2,68,90,473 करोड़ रुपए था। राज्य सरकार कर्ज के लिए खुले बाजार में बॉन्ड और ट्रेजरी बिल, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अग्रिम WMA तथा LIC या नाबार्ड जैसी संस्थाओं से उधार लेते हैं। रिपोर्ट ने बताया कि उधार लेने की कुछ शर्तें हैं। इसमें कर्ज का इस्तेमाल वहां विकास पर खर्च होना चाहिए, ना कि दैनिक खर्च या राजस्व घाटा पूरा करने में। लेकिन 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने दैनिक कर्ज को पूरा करने के लिए ये कर्ज का भी इस्तेमाल किया है। इसमें आंध्र प्रदेश और पंजाब में ये खर्च 17% और 26% रहा। वहीं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लगभग 50% था। रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक यानी 10 सालों में राज्यों पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है। कई राज्यों ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए भी कर्ज का सहारा लिया, जबकि नियम सिर्फ विकास कार्य को पूरा करने के लिए उधार की इजाजत देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।